नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया नया बजट। मंत्रिमंडल की बैठक में नए बजट को मिली मंजूरी। अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए निर्मला सीतारमण के कई ऐलान। अभिभाषण में महिला सुरक्षा, बच्चों और दलितों के सुधार पर जोर। महंगाई जैसे मुद्दों पर आम आदमी को राहत की उम्मीद। शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा को लेकर भी की जा सकती है अहम घोषणा। काले कपड़ों में संसद पहुंचे कई विपक्षी नेता और सांसद। लिखा, हम किसान हैं, हम पर ना हो अत्याचार। बजट से पहले शेयर बाजार में आई धमाकेदार तेजी। 400 अंक ऊपर चढ़कर 46,692 पर पहुंचा सेंसेक्स। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने की हनुमान जी की पूजा। बोले, लोगों की उम्मीद पर खरा उतरेगा नया बजट। जनवरी में जीएसटी कलेक्शन ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। 1,20,000 करोड़ के करीब पहुंचा आंकड़ा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने बजट को बताया बेहद महत्वपूर्ण। बोले, 1991 के बाद सबसे गंभीर संकट से गुजर रहा है देश। सांसदों के लिए शुरू की गई हेल्पलाइन पर फोन कर रहे हैं आम लोग। किसी को पीएम से मिलना है तो किसी को देना है सुझाव। म्यांमार में हुआ तख्ता पलट। हिरासत में ली गई आंग सान सू की। राष्ट्रपति ने 1 साल के लिए लगाई देश में इमरजेंसी। म्यांमार की सेना ने चुनाव में धोखाधड़ी का लगाया आरोप। तख्ता पलट के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में तैनात की गई सेना। किसानों का आंदोलन लगातार 67वें दिन भी जारी। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के आंदोलन में आई तेजी। 2 फरवरी को सरकार और किसानों में हो सकती है बातचीत। किसान संगठनों ने अगले दौर की वार्ता के लिए दिए संकेत। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र को दी नसीहत। बोले, किसानों का अपमान ना करे सरकार, वापस जाने को ना करे मजबूर। नरेश टिकैत ने सरकार से की शांतिपूर्ण हल निकालने की अपील। बोले, हम नहीं चाहते कि हमारे सामने झुके मंत्री और सांसद। ट्रैक्टर परेड के दौरान लापता किसानों की तलाश के लिए बनी कमेटी आज संयुक्त मोर्चा बनाएगा अगली रणनीति। बाकी हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने दी चेतावनी। बोले, अगर अंगुली टेढ़ी करनी पड़ी तो सरकार के लिए होगी परेशानी। सिंघू बॉर्डर से पत्रकारों की गिरफ्तारी पर राहुल का सरकार पर हमला। बोले, जो सच से डरते हैं वे सच्चे पत्रकारों को गिरफ्तार करते हैं। प्रियंका गांधी ने पत्रकारों की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। बोली, किसानों की आवाज को कुचलना चाहती है सरकार। आप चौधरियों ने किया गाजीपुर बॉर्डर कूच करने का ऐलान। बोले, केंद्र सरकार ने कानून वापस नहीं लिए तो तेज होगा आंदोलन। किसान आंदोलन के चलते महाराजपुर बॉर्डर किया गया बंद। अक्षरधाम समेत कई रास्तों पर लंबा जाम। कई मेट्रो स्टेशन भी बंद। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में चला बड़ा दांव। अब उपेंद्र कुशवाहा बनेंगे भाजपा जेडीयू सरकार में मंत्री। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड ने तोड़ा 13 साल का रिकॉर्ड। 2008 में जनवरी महीने में चली थी ऐसी ही शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत के कई राज्य। 1 हफ्ते तक ठंड से राहत की नहीं है उम्मीद। भाजपा सांसद राकेश सिन्हा को मिली जान से मारने की धमकी। पुलिस ने आरोपी को मायापुरी से किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के राजौरी के जंगल में आतंकी ठिकाना ध्वस्त। सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में बरामद किया हथियारों का जखीरा। टीकाकरण के बीच जारी है कोरोना का कहर। 24 घंटे में सामने आए 11,427 नए मरीज। 118 को की गई जान। 1,07,57,000 हुए कोरोना के कुल मरीज। 1,68,235 का अभी भी चल रहा है इलाज। अजय कुमार लल्लू ने किसानों के मुद्दों पर सरकार पर साधा निशाना। बोले, सरकार को किसानों की नहीं अंबानी अडानी की है चिंता। यूपी के विश्वविद्यालयों में 70% सिलेबस होगा एक समान। अपने स्तर पर 30% सिलेबस तय कर सकेंगे विश्वविद्यालय। प्रचंड के बाद अब 5 फरवरी को शक्ति प्रदर्शन करेंगे केपी शर्मा ओली। खुद को असली कम्युनिस्ट दिखाने की जंग हुई तेज। जम्मू कश्मीर में आज से खुल जाएंगे सभी शिक्षण संस्थान। हवाई, रेल और सड़क मार्ग में प्रवेश पर कोरोना टेस्ट रहेगा अनिवार्य। आज से प्रतिदिन 25,000 श्रद्धालु कर सकेंगे माता वैष्णो के दर्शन। 20 ग्रीन जोन में अंतर्राज्यीय बस सेवा पर नहीं हो सका फैसला। हरियाणा समेत 10 राज्यों में आज से चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे स्कूल। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकारों पर छोड़ा स्कूल खोलने का फैसला। 114 लड़ाकू विमानों की खरीद पर वायुसेना का पूरा ध्यान। बहुउद्देशीय लड़ाकू विमानों के प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे 1.30 लाख करोड़। यूएई से आए यात्रियों से 2 करोड़ 17 लाख का सोना बरामद। चेन्नई एयर कस्टम विभाग ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ब्राजील एम्बेसी के सुरक्षा गार्ड ने बंदरों को भगाने के लिए चलाई बंदूक। इजरायली दूतावास के बाहर धुआं उठने से मचा हड़कंप। कपिल शर्मा की पत्नी गिन्नी ने सुबह बेटे को दिया जन्म। शर्मा परिवार को हर तरफ से मिल रही हैं बधाइयां। हरियाणा के 3 जिलों में इंटरनेट सेवाएं की गई बहाल। अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल समेत 14 जिलों में अब भी लगी है पाबंदी। घाटी में गुपकार गठबंधन 12 जिलों में बना सकती है डीडीसी अध्यक्ष। भाजपा 6 जिलों में अध्यक्ष पदों पर जमा सकती है कब्जा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की सांसदों से अपील। बोले, छोटा रखें डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग ट्रायल। मणिपुर में देर रात महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिएक्टर स्टेज पर 4 रही तीव्रता। नहीं हुआ जानमाल का नुकसान। 5 साल से कम उम्र के 89 लाख बच्चों को पिलाई गई पोलियो की दवा। 7 लाख बूथों पर 2 फरवरी तक चलेगा अभियान। असम सरकार के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का विवादित बयान। बोले, मुस्लिम नहीं देंगे हमें वोट और हम मांगेंगे भी नहीं।
तमिलनाडु ने दूसरी बार जीती मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी। बड़ौदा के 121 रनों के छोटे लक्ष्य को 7 विकेट से दी मात। तमिलनाडु की ओर से निशांत 35 और अपराजी ने बनाया 29 रन। बड़ौदा की ओर से सोलंकी ने 49 और अतीत 29 रन पर लौटे पवेलियन। कोहली 5 फरवरी से इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की करेंगे अगुवाई। मोइन बोले विराट जैसे शानदार खिलाड़ी को आउट करना चुनौती। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली को मिली अस्पताल से छुट्टी। डॉक्टरों ने 1 सप्ताह पूरी तरह से आराम करने की दी हिदायत। बीसीसीआई सचिव जय शाह बनाए गए एसीसी के अध्यक्ष। शाह अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड प्रमुख नजमुल की लेंगे जगह। साउथ अफ्रीका के पूर्व लेग स्पिनर इमरान ताहिर धोनी के हुए मुरीद। बोले महेंद्र सिंह धोनी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।